मेरे अब्बा रज़ाक हाशिर साहब की हवेली पर चौकीदार थे। बहुत सीधा साधा इंसान जो ड्यूटी को इबादत समझकर दिन रात काम करते। मेरे भाई साद एक वर्कशॉप में मजदूरी करता था। इन्हीं की मेहनत से हमारा छोटा सा घर चलता था। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। डकैतों ने हवेली पर हमला किया। अब्बा ने दरवाजे पर खड़े होकर उनका सामना किया। उनकी आंखों में डर नहीं था, बस फर्ज निभाने का जज्बा था। मगर बेरहम डकैतों ने गोलियों की बौछार कर दी। कुछ ही पलों में वे जमीन पर गिर पड़े। शोर सुनकर लोग निकले तो डकैत भाग गए। लेकिन हमारे सर से साया हमेशा के लिए उठ गया। घर का सारा बोझ अब साद पर आ गया। लेकिन उसकी मजदूरी के थोड़े से पैसों से कितने दिन चूल्हा जलता। अम्मी ने दिल पर पत्थर रखकर हाशिर के घर काम करना शुरू किया। और मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर घर के अंधेरे कमरों में सोचों में डूबी रहती। 5 साल बाद मैं 16 बरस की हो चुकी थी। अकेले घर में डर लगने लगा तो अम्मी मुझे भी साथ ले जाने लगी। मैं उनके काम में मदद करती तो हाशिर की बीवी मुझसे खुश रहती। लेकिन साद बदल गया था। गरीबी और थकान ने उसके दिल में बगावत भर दी थी। तनख्वाह कम थी, मेहनत ज्यादा। एक बार बीमारी की वजह से काम से छुट्टी ली तो मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया। उस दिन के बाद वो बिखर गया। निकम्मे दोस्तों की संगत में पड़ गया। पहले देर से घर आना, फिर पैसों को छुपाना और आखिरकार नशे का आदी हो जाना। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा। एक दिन अम्मी ने उसे समझाया तो उसने माँ को धक्का दे दिया। मैं बीच में आई तो मुझे भी मार दिया। और फिर घर का संदूक तोड़कर जो थोड़े गहने और पैसे थे, सब लेकर गायब हो गया। अम्मी का दिल टूट गया। वो चुप रहने लगी। अंदर ही अंदर घुटती रहीं। बीमारी ने उन्हें बिस्तर पर डाल दिया। इलाज के पैसे कहाँ से आते? कुछ ही दिनों की तकलीफ के बाद एक दिन उन्होंने हमेशा के लिए आंखें बंद कर लीं। उस दिन मेरा आसमान भी टूट गया। मैंने पहली बार सोचा, काश मैं भी मर जाती। अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। मोहल्ले की खाला सलमा ने मेरा हाथ थामा। हाशिर की बीवी भी मुझे दिलासा देती और अपने घर बुला लेती। मैं उनका घर संभाल लेती ताकि अपने गम भूल सकूं। इन्हीं दिनों हाशिर का बेटा रफ़े छुट्टियों पर आया। वो नरम दिल और समझदार लड़का था। हर वक्त मुझे हमदर्दी से देखता। एक दिन उसने धीरे से कहा, आमना, तुम्हारे अब्बा ने हमारे लिए जान दी थी। मेरा दिल चाहता है कि तुम इस घर की इज्जत बनो, सिर्फ नौकरानी नहीं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा, यह मुमकिन नहीं है साहब। नौकर की बेटी बहू कैसे बन सकती है? मगर रफ़े अड़ा रहा। मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। ये बात उसकी माँ ने सुन ली। उनकी आंखों में गुस्से की बिजली चमक उठी। उस दिन के बाद वो मुझसे नफरत करने लगी। हर वक्त मुझे मेरी औकात याद दिलाती। यतीम लड़कियां सहारा ढूंढती हैं, लेकिन बहू बनने के सपने मत देखा करो। मैं चुप रहती। कहाँ जाती? सहारा भी तो इन्हीं का था। आखिरकार खाला सलमा ने मुझे अपने घर बुला लिया। वो जानती थी कि ये माहौल मेरे लिए जहर बन चुका है। कुछ दिन बाद उनकी बहन सालेहा ने मुझे देखा और अपने बेटे बिलाल के लिए पसंद किया। बिलाल फौज में नौकरी करता था। सीधा साधा और नेकदिल इंसान। खाला की कोशिशों से हमारी शादी हो गई। बिलाल मेरा असली सहारा बन गया। उसने मुझे वो इज्जत और सुरक्षा दी जिसकी मुझे बरसों से ख्वाहिश थी। इधर खबर मिली कि रफ़े की शादी एक अमीर घराने में हो गई। शायद उसने भी मुझे भुला दिया। मैंने भी अपनी तकदीर को कबूल कर लिया। लेकिन कभी कभी रात की खामोशी में सोचती हूँ, क्या वाकई रफ़े मुझसे मोहब्बत करता था या ये सिर्फ हमदर्दी थी? जो भी था, तकदीर का फैसला यही बेहतर था। अल्लाह ने मुझे एक नेक शौहर दिया और एक नया घर, जहाँ इज्जत और सुकून है। और यही सबसे बड़ी दौलत है।